गाइस, ज्ञान की देवी अभी तक ज्ञान तो दे ही रही थी, लेकिन ज्ञान की देवी के कुछ शुभ चिंतकों को लगता है कि शायद वो भी कोई देवता कोई देवी बन गए हैं कि उन्हें भी अब आहा स्वाहा ओहो क्या बात कर रहे हैं। खैर, ज्ञान की देवी के शुभ चिंतक हैं तो ऐसी बातें मतलब कर सकते हैं, उम्मीद थी मुझे। और गाइस, व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे हैं बताओ? मतलब व्यूज़ के लिए अब क्या किया जाए? आप लोग को पता है मैं घर की बड़ी बहू हूँ, और घर की बड़ी बहू होना अपने आप में कितनी बड़ी बात है। मतलब कितना संघर्ष, कितना स्ट्रगल करना पड़ता है गाइस घर की बड़ी बहू को। ये मैं आपसे क्या बताऊं, जो घर की बड़ी बहू होंगी वो लोग समझ सकती होंगी। और उसके बाद मतलब इतना स्ट्रगल करके मैं वीडियो बनाती हूँ, फिर भी व्यूज़ नहीं आते हैं। अब व्यूज़ के लिए मैं क्या करूँ बताओ? मुझे जवाब चाहिए समाज के लोगों से। नहीं, समाज के लोगों से जवाब मांगूंगी उस पर तो व्यूज़ नहीं आएंगे। फिर क्या करूँ गाइस? इस पे आएगा क्या व्यूज? नहीं, फिर तो कमेंट सेक्शन ही बंद करना पड़ जाएगा। बताओ गाइस, ऐसे कैसे आएगा व्यूज गाइस? मतलब ये कैसे, मतलब आप लोग क्या सपोर्ट कर रहे हो मुझे गाइस? हैं मतलब मैं ठीक है, मैं आके ज्ञान नहीं देती कि पैसा ज़रूरी है, पैसा ज़रूरी नहीं है, ये है वो है, तो आप लोग व्यूज़ ही नहीं दोगे। ऐसा नहीं चलेगा गाइस, व्यूज़ चाहिए मुझे, चाहिए मतलब चाहिए। और गाइस देखो, यूट्यूब पे कहीं ज्ञान की देवी बैठी हैं, कहीं संस्कारों की बात हो रही है, कहीं कर्मा का ज्ञान दिया जा रहा है। ओ भाई, यूट्यूब आजकल पता नहीं क्या हो गया है। लेकिन देखो, आज या कल या परसों या कभी ना कभी जो सच होता है वो ज़रूर सामने आता है, दुनिया के सामने आता है। जैसे नेहा ही रह गई, और बड़े बेटा बड़े बहू कितने कंट्रोवर्सी, कितने एलिगेशंस लगा के भी नेहा का मतलब कुछ नहीं कर पाए, नेहा ही रह गई। तो खैर गाइस, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। प्रॉपर्टी की भी बात हो रही है। मतलब यार, ये बड़े बेटा बड़े बहू ये लोग इतने सक्षम हैं, लेकिन फिर भी माँ बाप की प्रॉपर्टी का लालच कैसे है? मतलब प्रॉपर्टी का लालच क्यों है? ये थोड़ा मेरे मन में एक सवाल है। तो चलो करेंगे वीडियो में आगे डिस्कस। कुछ सवाल, कुछ लोगों के जवाब, कुछ ज्ञानी देवी के, कुछ ज्ञान चंद ऐसे शुभ चिंतकों को जवाब तो देना बनता है, क्योंकि गाइस जो दिखेगा वो तो बोलेंगे ना गाइस। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू माय चैनल आहा लाइफस्टाइल। गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस, सबसे पहली शिकायत मेरी देखो आप लोगों से ये है, जैसा मतलब मेरे मोस्ट ऑफ द मेरे व्यूअर्स हैं जो, वो लोग ये जानते हैं कि मैं घर की बड़ी बहू हूँ। ठीक है, घर की बड़ी बहू होना अपने आप में एक संघर्ष की कहानी है गाइस। घर की बड़ी बहू को मतलब क्या क्या सहना पड़ता है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, और इतने संघर्षों को करते हुए फिर मैं बैठ के यहाँ पे वीडियो बनाती हूँ और मेरे व्यूज़ नहीं आते। मतलब मैं पलंग पे बैठ के ज्ञान दूँ, मतलब मैं यहाँ वीडियो में बैठ के बड़ी बड़ी डींगे हाँकूँ, बड़ी बड़ी बातें करूँ, मैं कुछ भी करूँ गाइस, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि मुझे व्यूज़ लाने के लिए अब मुझे भी ना रसोड़े का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रसोड़े के नाम पे व्यूज़ लेना पड़ेगा। देखो, एक टेलीविज़न पे फेमस हुआ था गोभी बहू और गोभी बहू का रसोड़ा, और यूट्यूब पे फेमस होगा बड़ी बहू और बड़ी बहू का रसोड़ा। क्योंकि अगर मैं करूंगी तो कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ जाएगा। मैं समाज के लोगों से जवाब मांगूंगी तो फिर समाज के लोग मुझे जवाब नहीं देंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे। फिर क्या ऑप्शन बचता है गाइस? रसोड़ा। तो मैं रसोड़े का कंटेंट बना के दिखाऊंगी, तब क्या व्यूज़ आएंगे? मतलब सोचो गाइस, मतलब मेरी परेशानी समझो गाइस। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो आप लोग समझते नहीं हो क्या? मतलब मैं कितनी सहनशील हूँ, मैं कितना चुप रहती हूँ, आप लोग को पता है। फिर भी आप लोग व्यूज़ नहीं दे रहे हो, ऐसा कैसे गाइस? और गाइस देखो, यूट्यूब पे ना और भी बहुत कुछ चल रहा है। देखो, ये चीज़ें तो मैं देख रही थी कि मेरे वीडियो को लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी से, मतलब क्या बताऊं गाइस, ज्ञान की देवी और ज्ञान की देवी के ज्ञानचंद महाशुभ चिंतक, इन लोगों के पास में कितना फुर्सत है भाई। अगर इतनी फुर्सत है तो या तो वीडियो पहले पूरा देखा करो, नहीं देखेंगे। फिर ये ज्ञान के देवी के जो ज्ञानचंद महाशुभ चिंतक हैं, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग भाई मतलब अपनी भड़ास कैसे निकालते हैं? इनको लगता है भाई रॉयल्टी। क्या रॉयल्टी भाई? क्या रॉयल्टी? क्या है रॉयल? मतलब बताओ। इंटेंसली मेरे
वीडियो को गलत वे में मतलब ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, फिर एलिगेशन लगाया जाता है, ये सब इंटेंसली करते हो और फिर कहते हो कि रॉयल्टी से लोगों को जलन है। कैसे भाई? एक जीरा देवी है, जीरा देवी पता नहीं क्या उनको रॉयल्टी का मतलब नहीं पता है शायद जीरा देवी जी को, और वो कुछ का कुछ ही बोल रही हैं। लेकिन हाँ, जीरा देवी ने एक बात जो कही है, आहा आहा का स्वाहा हो जाए, तो भैया खाली बोलना से होई कि कुछ करहूँ के पड़ी, खाली बोलना से हिंग थोड़ी हो जाई। तो जीरा देवी तनी और तनी चना के झाड़ पे चढ़ावे के चाहिए, तनी ज्ञान की देवी से थोड़ा और मतलब रिक्वेस्ट करो, थोड़ा और उन्हें मैनिपुलेट करो, उन्हें थोड़ा और मतलब काना फूसी चुगली जो भी करना है वो करो। और क्योंकि बोलने से तो देखो कहीं कुछ होता नहीं है, बोलने से क्या आते हैं? सिर्फ यूट्यूब पे व्यूज़ गाइस, बोलने से सिर्फ यूट्यूब पे व्यूज़ आएंगे। बाकी जो चीज़ें बोली जाती हैं उसको साबित करने के लिए लगते हैं प्रूफ। यहाँ मतलब न्याय मिलता है, जो हमारे देश की न्याय व्यवस्था है वहाँ लगते हैं प्रूफ, और प्रूफ्स तो भाई देखो जिसके पास है वही तो बात करेगा। तो थोड़ा अच्छे से बोलो। बाकी गाइज इस चीज़ से ना मैं भी थोड़ा सोच में पड़ गई हूँ, मतलब यार बताओ, यूट्यूब पे आके इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दे और फिर ये ज्ञान की देवी देखो, ये दिल नहीं तोड़ेंगी गाइज किसी का। ये ज्ञान की देवी जो है पूरा समर्थन करेंगी, आहा आहा स्वाहा। तो ये ऐसे मतलब ऐसे लोगों की सोच का समर्थन करते हुए दिलासा देती है। हाँ सही है, सही है, सही है, क्योंकि इससे ज़्यादा कोई कुछ कर नहीं सकता। इससे ज़्यादा कोई कुछ कर नहीं सकता है। और गाइज मैं मतलब क्या बताऊँ, मैंने ना अभी थोड़ा इंस्टा ज़्यादा स्क्रॉल कर लिया है, तो मेरे इंस्टा पे ना यही ये जेंजी वाली ये वाली रील आ रही है। तो मुझे लग रहा है भाई क्यों आ रही है, मतलब मैंने सोचा कि मैं इस पे एक शॉर्ट या रील अपलोड करूँ, फिर मैंने सोचा रहने दो भाई, रहने दो। मुझे कमेंट सेक्शन बंद करना पड़ जाएगा, ऐसे ऐसे कमेंट्स आएंगे, तो मैंने नहीं किया। तो खैर गाइस देखो, ये जो जीरा देवी टाइप के लोग हैं ना, ये लोग ऐसे ऐसे मतलब कमेंट सेक्शन घूम घूम के और बस ऐसे ही अफवाहें फैलाते रहते हैं, क्योंकि इनकी जो देवी जी हैं इन्होंने उनसे यही सीखा होगा। ज्ञान की देवी से अगर थोड़ा ज्ञान ले लेते तो शायद सच्चाई पे बात करते, यूं ही मतलब कुछ भी अफवाहें नहीं फैला रहे होते। और ज्ञान की देवी का समर्थन देख के मुझे हंसी आ जाती है भाई, दिलासा तो देना पड़ेगा, तो वो भरसक दिए जा रही हैं। तो गाइस चलो खैर यही सब है, चल रहा है। यूट्यूब है, यूट्यूब पे भाई मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे जो है वो रियलिटी दिखा रहा है। सब कोई है कुछ और दिखा कुछ और रहे हैं, खास करके कुछ हेलो गाइस व्लॉगर। जैसे अगर मैं हेलो गाइस व्लॉगर की बात करूं तो मैं वो कंट्रोवर्शियल फैमिली जिनकी कंट्रोवर्सी चल रही है उनको कैसे भूल सकती हूं। वहाँ बड़े बेटे छोटे बेटे और दोनों भाइयों की जो बहन है, मतलब घर की जो बेटी है, बड़ी बहू छोटी बहू माता जी, सब लोग मतलब सब लोग लगे हुए हैं गाइस, सब लोग लगे हुए हैं। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी का कुछ कहना, किसी का कुछ कहना। देखो हाल फिलहाल जो छोटे बेटे हैं छोटी बहू है वो लोग गए हुए हैं भाई अपनी नानी के घर, मतलब छोटी बहू है वो अपने मायके गई हुई है और साथ में उनके हस्बैंड मतलब छोटे बेटे भी वहाँ पे गए हुए हैं। देखो वहाँ पे उनका वेलकम बहुत अच्छे से हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ है। लेकिन मायके में क्या है ना कि मायके में कोई और व्लॉगर नहीं है, और यहाँ ससुराल में भी जब परिवार में छोटी सी बच्ची आई थी तभी भी वेलकम हुआ था। लेकिन ससुराल में क्या है बहुत सारे व्लॉगर हैं, तो सबके कैमरे साथ साथ चल रहे थे, तो वो चीज़ें देखने में थोड़ी लग रही थी कि हाँ काइंड ऑफ स्क्रिप्टेड है या फिर कोई ऐसी चीज़ चल रही है। तो वहाँ पे वेलकम मतलब सब कुछ, 3rd मंथ का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया, सब कुछ देखने में अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छा क्या लग रहा है बताऊं, जो छोटी सी बच्ची के चेहरे पे जो खुशी है, मतलब दिख रहा है कि हाँ वो एक पॉजिटिव प्लेस में है, क्योंकि बच्चे अभी इतना कुछ तो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन उनके मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी खुशी, उनके जो जिस तरीके से वो हंस रही है, जिस तरीके से ब्लॉग में वो दिख रही है, वो मतलब पॉजिटिविटी को वो फील कर पा रही है, वो समझ में आ रहा है, तो उसको पॉजिटिव माहौल मिल रहा है, इसीलिए वो फील कर पा रही है। लेकिन इसी बीच एक कमेंट की चर्चा चल रही है कि छोटे बेटे ने है जो ऐसे कमेंट को लाइक कर दिया है जहां उनकी मम्मी के लिए कुछ लिखा गया था। तो भाई ये क्यों किया छोटे बेटे ने, ये मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन अब ये उन्होंने किया है कि नहीं किया है, इस पे अभी भी संदेह बना हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो फैन पेजेस होते हैं जो सेम डीपी वगैरह लगा लेते हैं, ये उनका काम है, ये उनकी तरफ से हुआ है। तो अब आई डोंट नो कि इस चीज़ में कितनी रियलिटी है कितनी नहीं है, लेकिन हाँ कुछ स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो मैंने भी
देखे हैं। बड़े बेटे और जो दोनों भाइयों की बहन है उनका एक अलग चल रहा है, प्रॉपर्टी का लालच दिख रहा है। मतलब मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब बड़े बेटे बड़ी बहू इतना सक्षम है, उन्होंने अपना बिजनेस सब शुरू कर लिया है, तो फिर ये प्रॉपर्टी वाली बात हो क्यों रही है। मतलब भाई चलो, अगर कोई बच्चा जो है वो अगर कमज़ोर है, वो नहीं है इतना केपेबल कि वो अपनी लाइफ या फिर अपने आगे बच्चों की लाइफ जो है वो अच्छे से टेक केयर कर पाए, तो समझ में आता है कि हाँ वो जो पेरेंटल प्रॉपर्टी है उसका लालच करे या उस बारे में डिस्कस करे। लेकिन यहाँ तो जो घर के मुखिया हैं, मतलब माताजी पिताजी दोनों लोग हैं और दोनों लोग फैसले लेने में एकदम सक्षम है। और इवन अभी तो वो लोग इतने सक्षम है कि वो अपने बच्चों को कर सकते हैं, चाहे वो तन से हो, चाहे वो मन से हो, चाहे वो धन से हो, वो बच्चों को करने के लिए अभी सक्षम है। लेकिन इसी बीच में प्रॉपर्टी की बात आ रही है। जो बहन है उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि भाई वो भी अपने मायके की प्रॉपर्टी में जो है वो हिस्सा लेंगी। भले वो हिस्सा मायके में वो किसी को दे देंगी, लेकिन वो हिस्सा तो लेंगी। मतलब जो 2 भाइयों की प्रॉपर्टी है वो अब 3 में बटेगी, क्योंकि 3 बच्चे हैं, 2 भाई और 1 बहन। अब देखो, ये तो हमारे देश का कानून भी कहता है कि बेटियों को ही प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए और मिल सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी बेटी इस चीज़ के लिए इच्छुक होती है। क्योंकि यार मतलब ये मुझे पर्सनली मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसे हिस्सा लेने में इच्छुक रहती है। क्योंकि बेटियां जब शादी करके जाती है तो बाय डिफ़ॉल्ट उनके जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होता है, मतलब उनके हस्बैंड का जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होता है, वो कहीं ना कहीं वो ऑलरेडी उनके लिए होता है। लेकिन यहाँ मायके में प्रॉपर्टी लेने से देखो ऑफकोर्स यहाँ बहन को कोई रोक तो नहीं पाएगा, लेकिन अगर प्रॉपर्टी का बंटवारा बच्चों में होगा तब तो देखो, अब ये माँ बाप की अपनी विश होगी कि वो प्रॉपर्टी अपने 1 बच्चे को दे, 2 को दे, 3 को दे, या फिर किसी को ना दे, कहीं दान कर दे, कहीं कुछ कर दे। क्योंकि देखो माता पिता की अपनी स्ट्रगल रही है। माता पिता के मतलब अभी के नहीं गाइज, मैंने इनके पहले के वीडियोस भी देखे हैं जहाँ की जो इनकी माता जी हैं, ब्लॉगर माता जी, उन्होंने अपने ज्वेलरी तक उनको बेचना पड़ गया था बच्चों की फीस भरने के लिए। ऐसा मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक वीडियो में देखा था। और उन्होंने अपने बच्चे को अच्छे से मतलब हॉस्टल में रख के पढ़ाया है, अच्छी शिक्षा दी है, और उसके बाद बच्चे हेलो गाइज ब्लॉगर बने, साथ में फिर माता जी भी हेलो गाइज ब्लॉगर बनी, और उसके बाद यहाँ पे सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें चल रही है। वैसे अभी से कुछ साल पहले भी एक कंट्रोवर्सी हुई थी यहाँ पे, जो बड़े बेटे हैं, बड़ी बहू है और एक दूसरी क्रिएटर जिनको कि लोग अलग अलग नामों से बोलते हैं, लेकिन एक कंट्रोवर्सी हुई थी और उस कंट्रोवर्सी में बहुत बुरा भला कहा गया था। मतलब कि यहाँ पे जो बड़ी बहू का रोना है ना, उससे लोगों को बहुत सिंपैथी मिली थी, बहुत मतलब कि लोगों ने ना भर भर के लोग उनके साथ रोते थे, लोग उनकी सिचुएशन से कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते थे, लोग मतलब एकदम भावनाओं में बह गए थे। बहुत सारी ऑडियंस जो है ना, भले बड़े बेटे को बड़ा बुरा भला कह रही है, लेकिन बड़ी बहू के साथ सबकी संवेदनाएं, सबकी सिंपैथी थी। और इसीलिए बड़ी बहू को मतलब एक टाइम पे बहुत अच्छे व्यूज़ और बहुत मतलब उनका चैनल बहुत ग्रो किया। लेकिन एट द एंड आज जब यहाँ परिवार में आपसी में यहाँ पे हम आपके है कौन मोड जो है वो ऑन हो चुका है, और बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बीच में जो उनकी बहन है, तीनों लोग मतलब आपस में ही एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ कटाक्ष, मतलब अब तो रिश्तेदारों के भी एंट्री होने लगी है, ये सब चीज़ें चल रही है। तो इसी बीच जो वो क्रिएटर थी उनका सच भी सामने आ गया है। नेहा की मैंने एक लाइव देखी थी और नेहा से लाइव में किसी ने कहा था कि आपके सब्र का जवाब जो है वो आज मिल रहा है। तो नेहा ने एक बात कही थी कि सब्र रखना बहुत ज़रूरी होता है, सब्र रखना चाहिए, मतलब ऐसा करके उनका कुछ एक स्टेटमेंट आया था। और वो चीज़ से मैं भी कहीं ना कहीं अग्री करती हूँ कि देखो तब उन्होंने सब्र रखा तो आज खुद ही जो एलिगेशंस, जो भी आरोप या जो बड़ी बड़ी बातें उनके लिए कही गई थी, बहुत सारे आरोप उन पे लगे थे। बड़ी बहू ने रोते रोते नेहा पे बहुत सारे आरोप लगाए थे, लेकिन उन सब का जवाब आज जनता को मिल रहा है और जनता कहीं ना कहीं समझने लगी है। बहुत सारे रिएक्शन चैनल्स भी मैंने देखे हैं जो कि तब उस कंट्रोवर्सी में कहीं इनको अगेंस्ट थे, इनके अगेंस्ट थे, इनके अगेंस्ट बात करते थे, लेकिन वो भी अब रियलिटी समझने लगे हैं यहाँ बड़े बेटे बड़ी बहू की और नेहा की। तो ये सारी चीज़ें हैं ना अब जनता के सामने है। बहुत सारे रिएक्शन चैनल भी अपनी गलतियाँ सुधार रहे हैं और इन सब चीज़ों से क्या देखने को मिला कि नेहा, हाँ उन्होंने बहुत सफ़र किया, बहुत मतलब फिजिकली हो चाहे फाइनेंशियली हो, मतलब उनका आप फेस देखोगे, उनके फेस पे ही कितने चेंजेस आ गए हैं, उनके काम
काम पे, उनके प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत अफेक्ट किया है, तो डेफिनेटली वो चीज़ उनके फाइनेंशियल चीज़ों में भी, मतलब जो उनका फाइनेंशियल स्टेटस रहा है वो भी अफेक्ट हुआ ही होगा। लेकिन एट द एंड आज दुनिया के सामने आके सच्चाई, असलियत आ ही गई कि जो एलिगेशंस उन पे लगे थे वो एलिगेशंस ही थे। और देखो तब जो चीज़ें हुई थी, ऐसा नहीं है कि तब गलती थी ही नहीं उनकी, ऑफ कोर्स गलती रही, लेकिन एक इंसान होता है ना कि किसी पे विश्वास करता है, और नेहा सिंगल पेरेंट रही तो उनकी तरफ से गलती हुई। लेकिन यहाँ तो देखो जो सामने बड़े भैया थे, सामने बड़े भैया तो मतलब पता नहीं उनके दिमाग में क्या ही आया, क्या ही मिजाज थे उनके, जिस वजह से ये सब कुछ हुआ। लेकिन हुआ सोशल मीडिया पे, और जो दिखेगा वो तो बोलेंगे ना गाइज, आज भी जो दिख रहा है वो तो बोलेंगे ना गाइज। तो खैर यही सब कुछ चल रहा है फिलहाल। ये कंट्रोवर्शियल फैमिली में जो है प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद चल रहा है। मतलब पहले बड़े बेटे के लिए, मतलब बड़े बेटे, माँ, सब ने मिलकर मतलब बहुत सारी ऐसी, अरे एक दिन हम एक होंगे, एक दिन हम एक होंगे, देखना हम लोग आज नहीं तो कल सब लोग एक होंगे। माता जी ने अपना हक तक जताया कि हमारा हक है, आधार कार्ड पे हम ही माँ है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें घर की छोटी बहू उनके मायके वालों के लिए ही बोली गई, और छोटे भाई का सब्र का बांध टूटा जब उसने बोला, तो यहाँ एकदम से सब चुप हो गए। तो मुझे लगता है कि अब जो ये प्रॉपर्टी वाली बात है ना, ये भी कहीं ना कहीं एक वो लालच वाली चीज़ चल रही है कि अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं, ऐसा हम दिखा देते हैं कि भाई प्रॉपर्टी से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब तो बस यही है प्रॉपर्टी जो है, मतलब जो घर के बड़े बेटे हैं, जो करेगा, जो पैसा लगाएगा, जो देख रेख करेगा, तो यही सारी चीज़ें मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं छोटे बेटे के लिए की जा रही है। हालांकि छोटे बेटे अभी अपनी लाइफ में जो छोटी सी दुनिया है उनकी, उनकी वाइफ और उनकी बच्ची उनके साथ एक हैप्पी प्लेस पे है। उनकी बच्ची के जो आजकल जो भी क्लिप्स या शॉर्ट्स या फिर बहुत सारे चैनल्स पे उनके छोटे छोटे शॉर्ट्स वायरल हो रहे हैं, देख के अच्छा लग रहा है, वो पॉजिटिविटी उसके चेहरे पे दिख रही है। लेकिन छोटे बेटे की तरफ से जो ये कॉमेंट लाइक करने वाली चीज़ आ रही है, अगर ये उन्होंने किया है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर फ़ैन पेजेस ने किया हो तो देखो उनकी कोई गलती ही नहीं है। फ़ैन पेज तो आजकल ऐसा करते हैं कि फ़ैन पेज बना के और सेम डीपी और ये सब चीज़ें कॉपी कर लेते हैं। लेकिन अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो भी पता नहीं है, क्योंकि यूट्यूब है गाइज, यहाँ पे अफवाहें उड़ती रहती हैं। जैसे ये जीरा देवी उड़ा रही है ना, आहा आहा स्वाहा, भाई ये सोचते ही रह जाओगे, ये सोचते ही रह जाओगे। मैं बताऊँ, मतलब ये भी सोचो क्या मतलब सोच रही होगी ऐसे लोगों की कि इंसान होके खुद को पता नहीं कौन सा देवी कौन सा देवता समझ रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि हम ऐसा बोल देंगे और हो जाएगा। तो भाई आहा आहा करके सोचते ही रह जाओगे और होते ही रह जाओगे, ठीक है। तो बस ऐसे ही होते रहो। और गाइज आपको वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग बोलो तो कमेंट में लिख देना कि हाँ मुझे रील बनानी चाहिए, तो मैं भी वही वाला रील बना दूंगी, ठीक है गाइज। तो यही सब मुझे कहना था। कहना तो बहुत कुछ भी है, लेकिन कह लेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या जाता है गाइज। व्यूज दे देना गाइज, व्यूज चाहिए मुझे, व्यूज। बड़ी बहू हूं ना गाइज, बहुत स्ट्रगल है, बहुत, आप लोग नहीं समझोगे गाइज। तो चलो गाइज करते हैं वीडियो को अभी के लिए यहीं पे समाप्त। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय बता देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।